हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था कि लोक प्रशासन में प्रमुख कार्यकारी की अधीनता में सूत्र व स्टाफ इकाइयां गठित की जाती हैं। सूत्र इकाइयां जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था। पहले विभाग, सेकंड नंबर पे लोक निगम और उसके बाद स्वतंत्र न्यायिक आयोग। तो ये जो सूत्र इकाई, जिसे हम श्रेणी इकाई या लाइन एजेंसी कहते हैं, इनका जो प्रमुख कार्य क्या होता है या जो प्राथमिक कार्य क्या होता है, वो क्या होता है कि कार्यों को संपन्न करना, या कार्यों को संपन्न करने के लिए ये सूत्र इकाई संगठन अभिकरण जो है बनाया जाता है। इनका जो संबंध होता है वो क्या होता है, नीति का निर्माण करना, यानी कि कैसे हम लोकहित के लिए कार्यों को कर सकते हैं, कैसे जनता के लिए हम कार्यों को कर सकते हैं, कैसे हम नीतियां बना सकते हैं। यानी कि जो लोकहित से संबंधित कार्य ही किए जाते हैं, वो क्या किए जाते हैं, सूत्र इकाई, श्रेणी इकाई या लाइन एजेंसी के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में किए जाते हैं। ये क्या करती है, निर्णय लेती है, आदेश देती है और अपने आदेशों को क्रियान्वित करती है। यानी कि ये जो नीति बनाएगी, साथ ही साथ ये निर्णय भी लेती है। इसको अधिकार है कि किस प्रकार से मैंने कार्यों को करना है, क्या निर्णय लेना है, और अपने अधीन अधिकारियों को क्या करती है, ये आदेश देती है। क्योंकि आपको पहले भी बताया था ये बात कि पद सोपानात्मक व्यवस्था यानी कि हायरार्की या स्केलर सिस्टम के आधार पर ये पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाती है। और जो ये आदेश देती है, निर्णय लेती है, नीति बनाती है, तो उनको क्रियान्वित भी करती है। इसी संदर्भ में एल डी वाइट ने कहा भी है कि सूत्र इकाई उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहती है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है। जो कि मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित हर क्षेत्र या हर पहलू में जो है, जो भी कार्य किया जाता है, वो सारा का सारा प्रशासन या राज्य के द्वारा किया जाता है। राज्य तो करेगा नहीं, तो राज्य ने क्या किया है कि उस कार्य को करने के लिए प्रशासन की व्यवस्था की है। तो प्रशासन ने अपने हिसाब से, यानी कि प्रशासन ने क्या कर दिया है कि अपने हिसाब से उसे अलग अलग विभागों या संगठनों के आधार पर करता है, या विभागों या संगठनों में बांट दिया है। नेक्स्ट जो आता है लेपावस्की के अनुसार कि सूत्र संगठन में सत्ता तथा उत्तरदायित्व की रेखाएं ऊपर से नीचे तक फैली होती हैं। इसमें क्या है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे नियंत्रण क्षेत्र का सिद्धांत रहा हो, या हमारा आदेश की एकता का सिद्धांत रहा हो, या पद सोपान का सिद्धांत रहा हो, उसमें एकदम स्पष्ट है कि सत्ता जो है एक सीधी सरल रेखा से ऊपर से नीचे आती है, और जो हमारा उत्तरदायित्व है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। यानी कि इसमें बिल्कुल सबको पता रहता है कि किसके पास क्या सत्ता है और क्या उसका उत्तरदायित्व है। तो विभाग जो है वो क्या है, सबसे बड़ी व सबसे प्रमुख इकाई है। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, शिक्षा विभाग है, ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य से संबंधित, और सांस्कृतिक विभाग है, रक्षा विभाग है, गृह विभाग है। बहुत सारे अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। ये व्यवस्था सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, आप किसी भी देश में देख लीजिए, हर देश में जो है क्या किया जाता है, विभागों के आधार पर, यानी कि विभागों को बना दिया जाता है, और फिर उसी के आधार पर देश के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्यों को किया जाता है। जैसे कि मैंने भी बताया कि गृह विभाग है, शिक्षा है, प्रतिरक्षा है, डाकतार विभाग है, रेल विभाग है, विदेश विभाग है, आदि आदि। यानी कि बहुत सारे विभाग हैं जो कि हर क्षेत्र में कार्यों को कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसमें आया था, स्वतंत्र न्यायिक आयोग। यानी कि स्वतंत्र न्यायिक आयोग, जब मैंने आपको बताया था कि सूत्र इकाई के भी 3 पार्ट हैं, विभाग, स्वतंत्र न्यायिक आयोग, और उनके बीच का जो पार्ट है वो क्या है, लोक निगम। तो विभाग जो है पूर्णतः सरकार के या प्रमुख कार्यकारी के अधीन होते हैं। स्वतंत्र न्यायिक आयोग जो हैं स्वतंत्र होते हैं, और लोक निगम जो है इनके बीच की व्यवस्था होती है। तो स्वतंत्र न्यायिक आयोग अमेरिका में बनाए गए हैं, जो प्रशासन की विशृंखलित व्यवस्था की प्रतीक है। विशृंखलित व्यवस्था यानी कि शक्ति पृथक्करण,
यानी कि वहाँ पर हर चीज का पृथक्करण कर दिया गया है, कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में क्या है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन वहाँ पर कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी कि स्वतंत्र रहकर अपने कार्यों को करते हैं। सरकार के आर्थिक कार्यों में वृद्धि होने के कारण लोक निगम स्थापित किए गए। जब आर्थिक कार्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि लोक निगम बनाए गए, जिनमें सरकारी नियंत्रण व वाणिज्य स्वतंत्रता का बहुत ही सुंदर एक मिश्रण मिलता है। यानी कि सरकारी नियंत्रण भी है और वाणिज्य स्वतंत्रता भी है, उसका ऐसा सुंदर मिश्रण है। वो क्या है? लोक निगम। जो हमारा हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हम स्टाफ इकाई या स्टाफ अभिकरण या स्टाफ एजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टाफ क्या है? स्टाफ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो छड़ी या डंडा होता है, जो स्वयं नहीं चल सकता या चल सकती, केवल चलने में सहायता करती है। जो कि मैंने आपको कहा भी था कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है वो एक छड़ी लेकर या डंडा लेकर चलता है तो डंडा स्वयं तो नहीं चल रहा है, लेकिन वो उस बूढ़े व्यक्ति को जो चल नहीं पा रहा है उसको चलने में सहायता प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से संगठन में स्टाफ अभिकरण वो क्या करता है कि सूत्र अभिकरणों को सहायता प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा कि नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, आदेश देते हैं, तो उन सब के लिए जो एक भूमिका बनाई जाती है, जो तथ्यों की, आंकड़ों की, परिणामों की आवश्यकता होती है, वो सारी की सारी चीजें कौन लाता है? स्टाफ इकाई। उसी प्रकार संगठन में स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरणों को सहायता प्रदान करते ताकि सूत्र अभिकरण अपने वांछित कार्यों को संपन्न कर सके, जिसके लिए कि उसे बनाया गया है। स्टाफ अभिकरण के उदाहरण हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल समितियां, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय लोक सेवा आयोग आदि आदि। ऐसे बहुत सारे संगठन या स्टाफ इकाई हैं जो कि स्वयं निर्णय नहीं लेती, लेकिन निर्णय लेने में या नीतियों को बनाने में हमेशा सूत्र इकाई की मदद करती है। स्टाफ नीति का निर्माण नहीं करता, निर्णय नहीं लेता, आदेश नहीं देता, वह केवल निर्णय की पृष्ठभूमि तैयार करता है। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी निर्णय लेना हो तो उससे संबंधित अगर हमें तथ्य की या आंकड़ों की आवश्यकता होती है, वो हमेशा स्टाफ इकाई ही उपलब्ध कराती है या स्टाफ इकाई ही देती है। सूचना, जानकारी तथा आंकड़े इत्यादि इकट्ठा या एकत्रित करता है। सूत्र अभिकरण को परामर्श व सहायता प्रदान करता है, यानी कि स्वयं तो निर्णय नहीं ले सकता, स्वयं नीति नहीं बना सकता, लेकिन जो सूत्र इकाई नीतियां बनाती हैं, जो निर्णय लेती हैं, जो आदेश देती हैं, जो नीतियों को क्रियान्वित करना है, उनमें जो है ये परामर्श और सहायता का कार्य करता है।